और थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है क्योंकि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज सैटरडे है एंड वी होप कि गीत को डिस्चार्ज मिल जाए। रात में गीत कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम लोग भी थोड़ा सो पाए हैं। गीत गुड मॉर्निंग। तो अब मैं घर चली जाती हूँ, काम करके 2 घंटे में आती हूँ, फिर मालिनी जी ऑफिस जाएंगे। देखते हैं, डॉक्टर तो 10 बजे के बाद ही आएंगे। तो निकलूँ मैं? पहुँचो और थोड़ा ब्रेकफास्ट बना लेना। हाँ वही कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ मत करना, वो आ जाना टाइम से क्योंकि मुझे मीटिंग में फिर 2 दिन की छुट्टी थी, पंचमढ़ी जाना था, आ गए हॉस्पिटल। चलो दोस्तों, डेस्टिनी क्या चाहती है हमसे भगवान जाने। अच्छा हुआ पंचमढ़ी नहीं गए, या फिर अच्छा हुआ चले ही जाते। जाओ जल्दी होकर आओ। तो भैया एप्पल खाया जा रहा है। गुड मॉर्निंग मोहतरमा। एप्पल खाया जा रहा है, बंदर थे क्या पिछले जन्म में जिस हिसाब से एप्पल खाती है। देखो आए होए, जैसे एप्पल ये खाती है जैसे बंदर थी। बनाना एप्पल काट के कभी नहीं खाएगी, काट के कभी नहीं खाती। पूरा एप्पल चाहिए आपको, है ना? बस देखो तो मेरे बच्चे को यार, सही हो गया है वैसे तो। बस आज डिस्चार्ज करके सर आएंगे राउंड पे, 10 से 11 बजे के बीच में आएंगे। डिस्चार्ज हो जाएगा तो 2 बजे तक हम घर पहुंचेंगे, क्योंकि मेडिक्लेम है तो आफ्टर डिस्चार्ज अप्रूवल, वो वहाँ से अप्रूवल आने में कंपनी से 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। ओए होए तो सही यार, होके आगे भैया नहा धो के। दूसरी चीज़ है कि इसको रखना बड़ा मुश्किल रहा यार। बस एप्पल खाया तब तक ही बैठी है, अदरवाइज तो वो बैठी नहीं रही थी। बाहर जाना है, घर जाना है। पापा दे लेना, पापा मम्मी देंगे। इनको बोतल में पीना है, गिलास में पीना? नहीं, ग्लास में पिएंगे। बोतल में आपको ठसका लग जाता है, ज़्यादा ले लेते हो आप। पापा को पी लेंगे। डॉक्टर कितने बजे बोल के गया था? 10 बस बस और भी मुंह लगा रहे हो आप, पीते रहे नहीं है। मुंह गीला करना है उसको बस। अभी उसके मन की हो रही है ना, तो वो जिद्दी हो जाएंगे देखने में। अभी तो उतर ही नहीं। अब मैं जरा सा डांटूं ना तो क्यों कह रहे हो, देखना पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अभी नहीं खाएंगे, नाटक करेंगे। गीतू पकड़ना पड़ेगा, पकड़ोगे तब खा। कल भैया उसकी ये 2 उंगली है ना, ये पूरा हाथ चला के गंदे की चरखी चला दी। अभी तो पूरा हाथ में प्लास्टर बना है। ये दोनों हाथ इतनी उंगलियां जा चुकी हैं। ये दोनों उंगलियां चलिए रथ के अंदर टूट गई और ये दोनों बची हैं। तो अगर विदिन कुछ आवर्स चले जाते हैं, कचरा हो जाती है ना। गन्ने का रस क्या है, तो काटती थोड़ी ना। कैसे चला गया? अब वो गन्ने की चरखी चलाते हैं ना, खुद ही बेचते हैं वो गन्ने का जूस। वो तो भला वो आयुष्मान करके उनके पैसे थोड़ी थे। आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, तो वो बता रहे थे। तो आयुष्मान कार्ड है, नहीं तो हमारे पास तो कुछ नहीं है। सही है यार, आयुष्मान कार्ड बना देना चाहिए सर। पता नहीं किसी जो उसके अंदर आते हैं, मतलब कि जो एलिजिबल उनको बनवाने देना चाहिए, क्योंकि लेट रहती फिर इलाज नहीं होता तो क्या करते हो? पूरे हाथ में प्लास्टर हो गया? हाँ तो पूरा हाथ तो पूरे गया होगा, कचरा मतलब रोक नहीं पाए हो, रोक नहीं पाए। फंस जाता है ना, फिर निकालेंगे जब तक तो कुछ नहीं होगी। आप अपन को नहीं पता वहाँ क्या हुआ, वो जो बता रहे थे उसके आप क्या कैसे रहेगा। अभी तो उसका लड़का है जरा सा, देर बार हाथ हिलाते ना, ये रुक जाता है इसका, और उल्टा ब्लड बाहर आने लगता है। हॉस्पिटल में आओ तो पता चलता है कि कितनी बीमारियां हैं और लोगों को क्या क्या हो रहा है। लोड नहीं रखते ऐसे बैठे रहो, सिट डाउन होके बैठो, बस ऐसे बैठो। हम सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, सभी को लगता है, वो तो जिस पे बीतती है उसी को पता चलता है। रात को भी किसी का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसकी फैमिली रो रही थी, मुझे लगा कुछ हो गया। ऊपर वाले का साथ दे कि कुछ नहीं है, देखो एलर्जी है, मगर एक मल्टीपल एलर्जीज है।
वी आर वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू अराइव। कब आएंगे डॉक्टर? मुझे ऑफिस जाना है 10 बजे। चले जाओ, घर जाके नहा के चले जाना। ऐसे जाऊंगा मैं, तो बॉस को पता है कि हॉस्पिटल से आना है। ये बंदा ना नहाने के नाम पे ऐसी करता है। नहाने के नाम पे नहीं, इस बहाने जल्दी जाऊंगा, नहीं तो फिर क्या होगा, पूरी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। कब तक आओगे? 1 घंटा से 1.5 घंटा लगेगा यार मुझे। ये उठ जाए तो बता देना, भाग ले आना। ठीक। बैग लेके जाओ, ले लो बैग। कब तक है मीटिंग? मीटिंग 11 से शुरू है, 10:30 बजे में, 11 से 1-1:30 बजे तक होगी। मगर मैं जल्दी जाऊंगा, 11:30 पौने 12 तक मैं। जब तक डिस्चार्ज का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं ना ये लोग, नीचे बोल देता हूँ मेडिकल में आप जल्दी करा दें, क्योंकि मेडिकल में 2 से 3 घंटे लेकर आपको बुलाने में। ठीक है, तो ये जा रहे हैं ऑफिस की गाड़ी चाबी, गाड़ी की चाबी। आदमी को नहाने में ना, इस आदमी को नहाने में बहुत आलस आती है, बहुत आलस आती देखी नहीं रहा। चलो बाय। है। गंदा बिना नहाए जा रहा है। सब रखे ना सही से। मैं आऊँ इसको बाहर मिलने छुट्टी करा दूँ। अच्छा। 1:35 हो गया। सुबह से 10-11 बजे से डॉक्टर को फोन लगा रहे थे एंड सर आए। ठीक है, डॉक्टर्स तो बिजी होते हैं, पर बोल दिया था हॉस्पिटल में आज डिस्चार्ज का है, फिर भी बहुत लेट हो जाता है। ऊपर से क्लेम करना था मेडिकल वाले को, वो मेडिक्लेम वाले को, तो बहुत टाइम हो गया। अब जो भी है दवाइयाँ, हमारे स्टफ्स वगैरह समेटना है और हमें घर जाना है। अभी मालवीय जी गए नीचे फॉर्मेलिटीज पूरी करने, तो फाइनली हम घर जा रहे हैं। थैंक गॉड घर जाए, नहाए। बहुत लंबा दिन हो गया यार, 3 दिन बहुत हो गए यार। बेटा बस बच्ची ठीक हो जाए, मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ एडमिट होना, ट्रीटमेंट लेने से भी कोई फ़ायदा ना हो यार। माता रानी बस इसको हेल्दी और अच्छा रखे। ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं और क्लेम जो लेते हैं हम, जैसे कि मेडिक्लेम था हमारा, तो वो चला है अभी अंडर प्रोसेस। कंपनी साइड से थोड़ी दिक्कत आई और आज शनिवार भी है, हालांकि बहुत अच्छा और सीमलेस उनका प्रोसेस होता है केयर वालों का, हमारी केयर से है। और अगर आपने अभी भी मेडिक्लेम नहीं लिया तो ज़रूर ले लें। कभी भी किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है, तो वो एक सिक्योर होता है, हमारी सेविंग को कुछ नहीं होता है। और थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है क्योंकि बिगाड़ दी ना फिलो, हमारी सेविंग को कुछ नहीं होता। प्लस बाकी अच्छा है, मैंने तो पॉलिसी बाजार से सर्च करके लिया था, जो बेस्ट हो, जो नियरेस्ट मेरे हॉस्पिटल है मेरे घर के पास और बेस्ट हॉस्पिटल है वो होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आपसे नियरेस्ट और बेस्ट हॉस्पिटल आपके कैशलेस हॉस्पिटल की लिस्ट में आना चाहिए। दूसरा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है कंपनी का, कितने % क्लेम को वो सेटल करते हैं कैशलेस खासकर। कुछ कंपनी 10-20% आपसे लेती हैं, बाकी 90% या 95% वो करती हैं, कुछ कंपनियों का है। और उनका रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट सबसे ज़रूरी है आफ्टर हॉस्पिटल। और बस कितने का इंश्योरेंस का अमाउंट है, आपके पूरे परिवार उसमें आ रहे हैं कि नहीं वो देख लें। क्योंकि मेरे मामा जी का ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, उनका इंश्योरेंस था 5 साल से, और वो भर भी रहे थे, है ना, खुद भर रहे थे, मगर पता नहीं कैसे क्या हुआ, क्या मिस्टेक किसकी साइड से हुई, उनको कैंसर हुआ। जब कैंसर हुआ तो उनके डायग्नोसिस, मतलब जब डायग्नोस हुआ कैंसर, तो वो कैंसर तो पता करने गए हॉस्पिटल में कि मेरा तो इंश्योरेंस है। जब उन्होंने देखा तो खुद का इंश्योरेंस की मैं नाम ही नहीं था मेडिक्लेम में, बाकी पूरा परिवार उसमें था, तो वो उसके एलिजिबल नहीं थे, जिससे कि उनका फिर 5 से 6 लाख रुपए लगे। और अभी भी कैंसर का इलाज चल ही रहा उनका, 30वीं बार फाउंड हुआ वो, जो हमने आपने होली वाले ब्लॉग में देखा होगा मामा जी को उनको। तो वैसी गलती ना करें, पूरा अच्छे से भरें तो और समझदार सीखने जरूर मिलें। और घर चल के देखते हैं, कुछ याद आता तो अब बताते हैं। तो हम घर निकलने वाले हैं, आधे घंटे लगेगा, तो सोच रहे हैं कि क्यों ना कुछ ऑफिस से काम कर लिए जाए। ठीक हो? आर यू फाइन? पूरे हॉस्पिटल में हंगामा कर रखा है इस लड़की ने। आपको ऐसा दिखता होगा ये भोली, मगर कोई भोली नहीं है, रचना के ऊपर गई मस्ती करने में। तो ये देखो, बाय कर दो, बाय ऐसे करते हैं, ऐसे थोड़ी दबा के बाय करते हैं।
इसका 200 देने। हाँ 200 तो माफ होते, पिछले में माफ हुए मेरे 1 साल पहले। बाय कर दो अपनी, इनाम मैं नहीं खाऊंगी, भले कभी आया हमारी हमारे लिए अच्छा बढ़िया वीडियो बना के डाल देना भैया। हाँ यार, ये आपका ब्लॉग गया है वैसे, आपकी तारीफ करी हमने। अच्छा यूट्यूब पे, हाँ हमारा ये ब्लॉग डाले इसके दो तो। चलो बाय कर दो, बाय दोस्तों, हो गया डिस्चार्ज फाइनल। दोस्तों ये लिफ्ट है बाबा आदम के घर। दे दो सर को, सर को दे दो। कैसा डिस्चार्ज कर दिया, थैंक यू, थैंक यू कर दो, थैंक यू। ये निकाल रहे हैं, बाय कर दो, बाय। नहीं अच्छा कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। नहीं 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 बच्चे, अभी सही हो जाएगा। हाँ अभी सिस्टर है ना, वो सही कर देंगे। दबा के ना थोड़ा सा हो गया बेटा, है ना, टाका हट गई। ये भी और पकड़े रहते हैं। सर ने रेफर करिए क्या? नहीं रेफर कर दो ना, रेफर तो एलर्जी कैसे नहीं जाएगा ना अपने। देखो हॉस्पिटल अगर पैसा लगाता है आपका कैशलेस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश हो जाओ, चलो ठीक है अपन क्या जा रहा है, मगर आपका अमाउंट गए ना 3 लाख रुपये से। हाँ मतलब उसमें से कम होगा ना, तो आपको अभी जरूरत पड़ गई कभी इमरजेंसी में, तो वो 1000-2000 रुपये भी आपको अखरेंगे। ध्यान रखें हॉस्पिटल 1 रुपये भी ज़्यादा ना लें। मैं तो लड़के आया थोड़ा सा, मगर ठीक है, केसलेस में हम उसका ध्यान देते नहीं हैं। अगर ये 8:14। हाँ बाय कर दो, बाय छोटा भी बाय कर दो। हाँ रचना नहाने गई है जी, रचना नहाने गई है। हाँ। कैसे आए बेटे? बोलो अच्छे हैं अब तो, ठीक है। उस दिन परेशान कर दिया सबको, बहुत परेशान करती बच्चे। हाँ यार उसको। परेशान हो जाते बेचारे। ये टिफिन कब दे आंटी आपको? तो फ्रेंड्स मैं वॉशरूम में थी एंड आपने देखा एक आंटी आई थी जो कि टिफ़िन देके गई हैं। मैं होती तो आपको ज़रूर इंट्रोड्यूस कराती। वो आंटी हमारी ही सोसाइटी में रहती है, बी ब्लॉक में। उनका पहले टिफ़िन सेंटर था, जो बैचलर बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जो उनको टिफ़िन प्रोवाइड करती थी वो। तो हमारी सोसाइटी में रहती है। जब भी ऐसी अर्जेंसी होती है, हम बाहर से खाना नहीं मंगाना चाहते, घर का खाना खाना चाहते हैं और घर पर नहीं बना पाते हैं। जैसे आज था, बहुत लेट हो गया था,
तो मैंने उनसे टिफ़िन मंगाया है। बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं और उनको खाली बैठना पसंद नहीं है। उनके बच्चे दोनों जॉब करते हैं तो उस हिसाब से वो कुछ ना कुछ करना चाहती है, इसलिए बहुत अच्छा करती हैं। और उनकी हेल्प करने के लिए, हेल्प इन द सेंस उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करने के लिए हम अक्सर संडे या ऐसा कुछ मौका होता है तो उनसे मंगाते हैं, जोमेटो स्विगी से कम मंगवाते हैं। तो चलिए मालवीय जी आ जाए नहा के, फिर खाना खाते हैं। आज हम डब्बा का खाना खाएंगे, डब्बे का मंगवाया है हमने और बहुत ही रीजनेबल रेट में। पहले इसके रेट से 60 रुपीज़, अब शायद 75 हो गए हैं। पैसे तो मुझे पता है, मैं ही देती हूँ आंटी को, लेकिन ओह मैंने कहा था चावल ज़्यादा दे देना, मिस्टर मालवीय जी का रूट कनाल हुआ है। वाह, आलू की सब्जी, रायता या कढ़ी है वो। मालवीय जी को रोज कढ़ी एंड चावल बहुत पसंद है। तो चलिए थाली लगा लेते हैं हमारी मिस्टर जी के लिए। कंप्लीट डाइट। ये चटनी कौन सी है? हरी की? हाँ, धनिया मोतीना। वाह यार रचना, ये सब फटाफट तूने बना लिया के ना? फटाफट चुटकी में जादुई मंत्र से। एक अच्छी बीवी मतलब चल छोड़ यार। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ KGF चैप्टर 1। मुझे पता है कई लोग गाली बकेंगे कि अभी तक देखी नहीं तुमने चैप्टर 1। तुम नहीं देखी यार, मेरे को समझ में नहीं आई थी उस समय, नहीं आए उस समय, अलग ही जोन में होंगे। तो मैं KGF 2 की इतनी बम्पर ओपनिंग का मुझे लगता है चैप्टर 1 देखना चाहिए, फिर चैप्टर 2 जाना चाहिए देखने। रचना सो गई है और दिन में हम आके 1-1 घंटे की तीनों ने नींद निकाली और फिर चाय पी। सही बताओ तो ब्लॉगिंग करने का मन नहीं था कि काफ़ी थक गए थे और सिर्फ वहाँ पे हॉस्पिटल में सिर्फ मोबाइल कैमरा लेके घूम रहे थे। तो थोड़ा आराम किया और अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट किया। रचना फिर सो गई है, 11 बज रहे हैं, 11 बज चुके हैं। मैं देख रहा हूँ KGF चैप्टर 1। तो मैंने कहा आज की ब्लॉग की एंडिंग कर देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना साथ दिया, मतलब कि एक प्रेयर करी तो माता रानी ने जल्दी सुनी और सभी भगवान ने जल्दी सुनी, तो गीत घर आ गई और शी इज़ वेरी फाइन। और बस हम उससे प्रोटेक्ट करना है डस्ट से और जो पोलन है या और भी चीज़ें हैं। और हम कोशिश करते हैं कि कल संडे को अगर कोई डॉक्टर मिल जाता है अवेलेबल तो वहाँ जाते हैं कंसल्ट करने। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली की। और रमज़ान कैसे जा रहे हैं और KGF 1 किस ने नहीं देखी अभी तक, कोई है मेरी तरह प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और मैं अब ख़त्म कर पाता हूँ कि नहीं पता नहीं, 11 बजे नींद तो आ रही है आंखों में, आपको दिख रहा होगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।